अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इसके साथ ही बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान 10 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। पहले चरण में जिन 58 सीटों के लिए मतदान होगा उनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच जोर आजमाइश भी होगी। इनमें कैराना है, मुजफ्फरनगर है, सरधना है। मेरठ और नोएडा की सीटों पर खास और पैनी नजर होगी। पहले चरण में शामिल ज्यादातर सीटें 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिस्से में रही थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं इन 58 सीटों पर पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें, जबकि राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। तो पहले चरण का मिशन नॉमिनेशन आज से शुरू होने जा रहा है और आज से पहले चरण का नामांकन होगा। कुछ जरूरी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 21 जनवरी तक नामांकन होगा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। पहले दौर में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग होगी। शामली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में वोटिंग होने वाली है पहले फेज में, जबकि 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। तो आज से नॉमिनेशन शुरू होगा और इसके बाद हर दल में लिस्ट वाली रेस भी दिखाई दे रही है। सपा रालोद की बात की जाए तो 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। कांग्रेस की बात करें 125 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। भाजपा पहली लिस्ट अपनी जारी कर सकती है। बसपा की बात करें तो बसपा भी कई उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लगातार टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि दूसरी लिस्ट आज सामने आ सकती है, इस बात की जानकारी है। जबकि भाजपा भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। चलिए अनु के पास चलते हैं। बिल्कुल जया, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन उपाध्याय। नितिन, बताएं, एक तो आज जो पार्टियों की लिस्ट आने वाली है और दूसरा आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं, क्या तैयारियां हैं यहाँ कैंडिडेट्स की नामांकन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 8 तारीख को जो आचार संहिता लगी और जो पहला जो कहा जाए फर्स्ट फेज में 11 जिलों की 58 सीटों पर नामांकन होना है, उस नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है वो आज से शुरू हो रही है। 58 सीटों में जो 11 जिले हैं उसमें आगरा भी है। आगरा में 9 विधानसभाएं हैं और ऐसे में विधानसभा वार अलग अलग नामांकन कक्ष होगा। प्रत्याशी और उसके साथ 2 लोग ही अंदर नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे और इसके लिए पूरी तरह से कहा जाए कलेक्ट्रेट परिसर है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो कहा जाए जो प्रत्याशी है वो अपने कलेक्ट्रेट से 100 मीटर दूर ही वाहन खड़े कर पाएंगे। तो किसी को अभी जाने की अनुमति नहीं और आज 11 बजे से जो पर्चे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है, देखिए ये तैयारियां लगातार चल रही थी और इसको लेकर पिछले कई दिनों से कहा जाए चुनाव आयोग है और स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है वो जुटा हुआ था और ऐसे में 11 तारीख से लेकर 21 जनवरी तक ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 24 तारीख को जितने भी जिन लोगों ने जो भी प्रत्याशी हैं अन्य सभी दलों के उनके जो पर्चे हैं उनकी जांच होगी और अगर गलत पाए गए तो उनका जो कहा जाए जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 27 तारीख को नाम वापसी है। तो 10 जो कहा जाए जो आज से शुरू हो रही है नॉमिनेशन की प्रक्रिया। आगरा में फर्स्ट फेज में मतदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरी तरह से जो ब्रज का जो इलाका है 11 जिले हैं उनका फर्स्ट फेज में मतदान है और 10 फरवरी को मतदान होना है और 10 मार्च को रिजल्ट आना है। तो कुल मिला के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लाइक बीएसपी ने बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कल समाजवादी पार्टी और आरएलडी की भी जो कहा जाए गठबंधन की सूची आई है। आगरा के 5 प्रत्याशियों का उन्होंने ऐलान किया है। इसके साथ ही
कांग्रेस ने भी अपने 125 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आगरा में भी उनके 7 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो इक्का दुक्का सीट छोड़ के एसपी, आरएलडी, कांग्रेस और बीएसपी के कैंडिडेट का नाम का ऐलान हो गया। आज मकर संक्रांति है, तो आज हो सकता है संभवतः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी औपचारिक तौर पर और इस पर नजर भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने पत्ते खोलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने पत्ते खोल चुकी है और आज भी एक लिस्ट समाजवादी पार्टी की आ सकती है, लेकिन सबकी निगाहें अब टिकी है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।